નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં હું હેતવી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। પરિણામ પર વાત કરી રહ્યા છે। 5 રાજ્યોનું પરિણામ આજે આવ્યું છે અને લગભગ મોટા ભાગનું કહી શકાય અહીંયા ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે। આ જ પરિણામો પર ચર્ચા કરી અને ક્યાંક કઈ પાર્ટીને અત્યારે ખાસ કરીને આત્મનિરીક્ષણની જરૂર હતી અથવા તો ક્યાં કયો મુદ્દો વધારે હાવી રહ્યો તેના પર ચર્ચા કરીએ। દર્શક મિત્રો, આ ચર્ચામાં મારી સાથે જોડાયા છે યુપીથી આર્ય બંसल અને અહીંયા ગુજરાતથી સંતોષજી રાઠોડ, બંને પોલિટિકલ એનાલિસ્ટ છે। આ બંનેનું खूब खूब स्वागत है। नमस्कार जी आर्य जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आर्य जी, यूपी में जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है, कहीं तरह लग रहा है कि बीजेपी की जीत होने वाली है। इस बार जातिवाद को नहीं, विकास को यूपी की जनता ने वोट किया हुआ है और उसी तरह से जिस तरह से वड़ा प्रधान श्री या योगी जी की बात करें, उनके चेहरों पर लोगों ने जो मत दिया है, आप क्या कहना चाहोगे? मेरा मानना यह है कि जनता अब जातिवाद में उलझ नहीं रही है। एक समय था जब सारी जातियां, मैं खुद भी कभी कभी सोचता था कि अगर मुलायम सिंह और मायावती माने सपा और बसपा अगर एक हो जाएं तो शायद कभी भी यूपी में दूसरी सरकार नहीं आ सकती। लेकिन वो भ्रम हमारे बहुत सारे लोगों का था, वो भ्रम टूट गया। अभी पब्लिक को क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, लोगों को प्रोग्रेस चाहिए, लोगों को तरक्की चाहिए, विकास चाहिए, और जो धार्मिक आस्थाएं हैं उस पर कोई प्रहार ना हो, लोग सुरक्षित महसूस करें। और ये सब योगी जी ने किया मोदी जी के नेतृत्व में। तो मुझे ये लगता है कि अगर जिस तरह से मोदी जी और योगी जी ये आगे बढ़ रहे हैं तो इसको देख करके आने वाले 20 सालों में भी बीजेपी के अलावा दूसरी सरकार यहाँ नहीं आने वाली, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। संतोष जी, आपका क्या मानना है? जिस तरह से उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया है सामने और जिस तरह से बीजेपी की जीत हम देख रहे हैं, आपका क्या यहाँ पे व्यू है? जी, गुजराती बोलूं कि हिंदी जो बात करूं मैडम? शायद हम हिंदी में बात करें तो हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनको भी समझ आ सके। जी जी बिल्कुल। मैं ये मानता हूं कि मेरा तर्क थोड़ा अलग है। यूपी के हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा कुछ तर्क अलग है। मैं ये मानता हूं कि जैसे कि वाजपेयी जी भी कहते थे कि व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। यानी कि जो भी हम कार्रवाई करते हैं, कोई जब एक सत्ताधीश कोई पक्ष होता है, वो जो भी कार्रवाई करता है तो उसकी जो पूरी असर है वो पूरे समाज पर और सारे के सारे नागरिकों पर पड़ती है। और कहीं ना कहीं पक्ष इलेक्शन को लेकर कुछ अपने निर्णय लेता है, जैसे कि ये पेट्रोल के दाम का भाव था, महंगाई ये पूरा बहुत बड़ा इश्यू था इलेक्शन को लेकर के। महंगाई कोविड के समय में भी सरकार ने पेट्रोल डीजल के भाव इंटरनेशनल लेवल के बैरल के भाव के मुकाबले जो कम थे, फिर भी यहाँ पर भाव ज्यादा करिए थे। लोगों को महंगाई की मार सहन करनी पड़ी थी। परंतु अभी जैसे कि इलेक्शन था तो सरकार ने वहां पर जब 125 रुपया प्रति बैरल का भाव होने के बावजूद भी पेट्रोल और डीजल के भाव नहीं बढ़ाए, क्योंकि उनको लगता था कि इससे हमारे परिणाम पर असर हो सकता है। यानी कि एक सत्ताधीश पक्ष को जो निष्पक्ष होकर देश के, क्योंकि जो पैसा अगर टैक्स के रूप में आता तो वो सरकार के यानी कि भारत सरकार की जेब में जाता, तो भारत सरकार की वो आय बंद रहेगी। तो कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं तो जो पक्ष को हम जिताने की बात करते हैं तो वो पक्ष कहीं ना कहीं अपने मतलब के लिए क्या निर्णय उचित है और क्या अनुचित है उसको देखकर वो राजकारण करते हैं। लोगों का जो मुख्य जो प्रश्न होना चाहिए था वो विकास का होना चाहिए था। जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो अलग तरीके की एक राजनीति की शुरुआत की है, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो एक शिक्षण और दूसरा स्वास्थ्य, इन दोनों बाबतों में उन्होंने बहुत मॉडल स्वरूप में अपने राज्य को एक प्रदर्शित किया है। उस तरीके के राज्य क्या सारे के सारे बन सकते हैं क्या? उस विषय में जाने की कहीं ना कहीं यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र के जातिवाद के आधार पर ही इलेक्शन लड़ा गया है। अगर विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ा गया होता तो गंगा नदी में बहती हुई लाशें सबको याद है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आर्य जी, जिस तरह से संतोष जी बता रहे, आप उससे सहमत हो?
जी नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सहमत इसलिए नहीं हूँ कि केजरीवाल को जो वोट मिला है, केजरीवाल को जो हाँ जिक्र कर रहे हैं, वो हाँ। वोट सुविधाओं पे इतना नहीं मिला है। वो वोट इस बात पे मिला है कि लोगों को जो फ्री की आदत डाल रहे हैं ना, हम्म कितने कंट्रीज में देखा है कि जहां पे फ्री की आदत पड़ जाती है तो लोग कमाना छोड़ देते हैं, प्रोग्रेस चेक हो जाती है। और वही हम्म। काम इन्होंने पंजाब में भी किया है। जो पंजाब में, क्योंकि फ्री का तो हर एक को चाहिए ना। पंजाब में बोले महिलाओं को मैं कुछ खास अमाउंट पैसे का फ्री दूंगा, मैं बिजली फ्री दूंगा, तो ये लाएंगे कहाँ से? ये लाएंगे नेचुरली जो लोग टैक्स पेयर्स हैं। तो दिस इज इनजस्टिस टू टैक्स पेयर्स एक्चुअली में, तो ये पोजीशन ये है। और जहां तक सवाल बीजेपी का है, तो बीजेपी ने तो सारा ओवरऑल काम किया है। कंट्री के लिए कितना काम किया है? अभी पेट्रोल की बात कर रहे हैं या डीजल की बात कर रहे हैं कि बढ़ाया नहीं रेट, तो ये बात सोचने वाली है कि अभी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। क्योंकि अगर हम रेट बढ़ाएंगे या घटाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पब्लिक को दिक्कत ना हो। और जो टैक्स हमारे पास आए वो टैक्स हमारे देश की सुरक्षा पे खर्च हो। मोदी जी ने जो सिक्योरिटी दी है कंट्री को, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी कोई दे पाया। जनरल बीके सिंह ने भी ये कहा था कि हमारे पास इतना आर्म एम्यूनिशन नहीं है कि हम एक हफ्ते की लड़ाई कर सकें। तो अगर देश सुरक्षित नहीं है तो फिर प्रोग्रेस हो नहीं सकती, कहीं भी हो, चाहे वो कोई विभाग हो, चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो स्टेट हो। अगर सिक्योरिटी नहीं है तो नहीं है, और सिक्योरिटी के लिए आपको उसका इंतजाम करना पड़ेगा। आप शांति से बैठ करके हाथ में हाथ रख के सिक्योरिटी तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए किया मोदी जी ने। योगी जी की बात मैं अगर प्रदेश की करूं, तो प्रदेश में सुरक्षा का ऐसा माहौल है कि यहाँ पर पुलिस की 112 नंबर गाड़ी है। पहले क्या था, लड़के लड़कियों को छेड़ रहे हैं, रास्ते में राहजनी हो रही है, शाम होते ही डकैती चोरी, सप्पा के टाइम में ये सब होता था। आज पोजीशन ये है कि हर बच्चे के पास मोबाइल है और सस्ते पैसों में मोबाइल मिल रहा है, सस्ते पैसों में कॉल रेट है, वो फौरन फोन करते हैं 112 नंबर पे और तुरंत पुलिस आती है। तो अभी जितना माफिया गुंडा जो राहजनी करते थे, छेड़छाड़ करते थे, वो सब बंद हो गया। तो ऐसा क्या हो गया? पब्लिक को तो सुरक्षा चाहिए ना। हमें इस बात से मतलब नहीं किस नेता कहाँ खर्च कर रहा है, हमें इस बात से ज्यादा पब्लिक को मतलब होता है कि भाई हमारे पास जो जेब में पैसे हैं वो ना कोई लूट ले, हमारे बच्चों को उठा के ना ले जाए, हमारी प्रॉपर्टी में कोई कब्जा ना कर ले। योगी जी ने पोजीशन ये कर दी है कि आज जो माफिया जिन्होंने सरकारी जमीनों पर, प्राइवेट जमीनों पर बिल्डिंगें खड़ी कर दी थी, बड़े बड़े महल बना लिए थे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिए थे, उनको अपने अंडर लेकर के उसमें बुलडोजर चला दिया और प्रॉपर्टी गवर्नमेंट में मर्ज कर ली। तो ये पब्लिक देख रही है ना कि सही क्या है गलत क्या है। फ्री की चीज बटाने के लिए अगर हम पैसा फ्री में लोगों को बांट देंगे, फ्री बिजली देंगे, पेट्रोल व्हीकल को फ्री कर दें, सब कुछ फ्री कर देंगे, तो आदमी काम क्यों करेगा? अगर किसी को पता लगेगा कि मुझे कुछ करने नहीं, मुझे सब कुछ फ्री मिल जाएगा, और जो पैसा बाहर लगना चाहिए सिक्योरिटी पर, जो पैसा लगना चाहिए पुल बनाने में, रोड बनाने में, डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल विकास के लिए, वो पैसा आप पब्लिक फ्री में बांट देंगे। और वो पैसा किसका है? केजरीवाल का तो नहीं है, किसी नेता का तो नहीं है, वो पैसा है पब्लिक का। तो पब्लिक का पैसा पब्लिक हित में लगना चाहिए, ना कि फ्री में बांटना चाहिए। अगर केजरीवाल इतने बड़े आदमी है तो अपनी जेब से करे खर्च ना, या जो भी नेता जो फ्री बांटता है वो अपनी जेब से खर्च करे ना। हाँ, राशन देना ये मूलभूत जरूरत है कि भी राशन पब्लिक को चाहिए। कोरोना टाइम में राशन दिया, कोरोना टाइम में वैक्सीन लगाई, वो भी फ्री। मतलब इट्स नॉट ए स्मॉल एक्शन। आप ये देखो कि जो हमारे यहाँ जो नेता थे अखिलेश यादव, वो कहते थे कि ये जो वैक्सीन है वो बीजेपी की है, हम नहीं लगवाएंगे। व्हाट फुलिश आइडिया, पब्लिक को गुमराह कर रहे थे। और वही वैक्सीन फिर कह रहे हैं आप वैक्सीन कम पड़ रही है। तो इनका अपना कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये कुछ करना नहीं चाहते, केवल इन्हें टांग अड़ाना है, विरोध के लिए विरोध करना है। चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, इन सबका काम केवल है कुछ भी अच्छा करो उसमें कमी निकालनी है। पर आज की तारीख में आप देखो पब्लिक बेवकूफ नहीं है। अभी मीडिया इतना जागरूक हो गया है, पब्लिक जागरूक हो गई है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। हो सकता है कि सब मेरे जैसे नहीं बोले, पर पता तो सभी को है ना कि कंट्री में क्या हो रहा है, स्टेट में क्या हो रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज बीजेपी हर जगह, उत्तरांचल की मैं बात बिल्कुल। और करना आर्य चाहूंगा। जी, एक बात यहाँ पे, जब भी इलेक्शन चल रहे थे, जब भी एग्जिट पोल सामने आया, और आज भी हम इस बारे में जब चर्चा कर रहे हैं, तभी एक एक बात यहाँ पे महत्वपूर्ण सामने आती है कि बीजेपी और सपा दोनों के बीच में कांटे की टक्कर होगी, दोनों के बीच में जंग होगी। और ये क्या कहीं ना कहीं जो रुझान, जो परिणाम जो सामने आ रहे हैं, वो भी ये बता ही रहे। सपा जिस जिस तरह से बीजेपी ने बोला था, हम समाजवादी पार्टी जो गुंडा राज करती है हम उसको भी खत्म कर देंगे, लेकिन जो आज सपा सीट लेके आई है, शायद 120 प्लस, अभी कहीं ना कहीं जो आंकड़े हमारे सामने आए, तो वो जी बता रहे कि ये सपा ने भी सामने से जो टक्कर दी है बीजेपी को, वो भी कहीं ज्यादा बड़ी है। नहीं नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। वजह क्या है कि जो वोट चार पार्टियों में बढ़ता था, हाँ आप समझ रहे हैं मेरी बात?
हाँ, एक हाँ। यूपी में बहुत आम कहावत है कि सारी खुदाई एक तरफ, जोड़ू का भाई एक तरफ। तो अब ये सारे जोड़ू के भाई बन गए, खुदाई बना दी इन्होंने, सारे जितना विपक्ष था सब इकट्ठा हो गया। तो दिस इज नॉट योगी वर्सेस अखिलेश, दिस इज योगी वर्सेस ऑल पार्टीज। तो सारी पार्टियां 50% से भी कम पे सिमट गई हैं। अभी जो रुझान आ रहे हैं उन हाँ। रुझान के हिसाब से 50% से कम अखिलेश को मिल रहा है। आप जी, समझ रहे हैं ना जी, मेरी बात? तो जी, ये बिल्कुल। केवल संतोष जी, आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वोट एक जो मिनट, है वो आर्य जी, अखिलेश को ही- आर्य जी, मैं आपके पास आती हूँ। संतोष जी। हाँ जी, प्लीज प्लीज। आर्यन जी ने बताया फ्री की बातें, तो हाँ। जो फ्री की जो बात है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जितने एमपी एमएलए जब भी इलेक्शन जीतते हैं तो वो भी काफी सारी चीजें फ्री मिलती हैं। क्या आपने उनको ये फ्री मिलने वाली चीजों पर कभी कोई सवाल या निशान उठाया है? दूसरी बात कि दिल्ली के अंदर जितना भी फ्री सेवाएं दी गई, ये फ्री सेवाएं दी गई जो प्राथमिक जो चीजों की आवश्यकता है, वह था शिक्षण और वह था स्वास्थ्य। इनको फ्री किया गया और क्वालिटी भी दी गई। अगर आप दिल्ली के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट, सीएजी के अगर रिपोर्ट देखोगे तो उनका जो बजट है वो सरप्लस जा रहा है। क्या यूपी का कोई भी बजट सरप्लस है? मैं गुजरात से बात कर रहा हूं। गुजरात में अभी पिछले सप्ताह ही बजट डिक्लेयर किया गया। यह खाद वाला बजट यानी डेप्रिसिएशन वाला बजट डिक्लेयर किया गया है। यानी कि इतने सालों के होने के बावजूद भी यहाँ पर बीजेपी सरप्लस बजट नहीं डिक्लेयर कर सकी, क्योंकि भ्रष्टाचार इसका मुख्य कारण है। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार कम है, जिसकी वजह से वहां पर पैसा बचाया जा गया और वह पैसा ऐसे मॉडल रूपों में वहां पर पब्लिक को दिया गया। उसका जो लाभ था वो उन व्यक्तियों को दिया गया, उन नागरिकों को दिया गया जो उसके हकदार थे, नहीं कि कोई नेतागण को। तो वही बात उन्होंने पंजाब के लिए भी बताई और इसी के वजह से ही भारतीय जनता पार्टी ने भी जब उत्तर प्रदेश के अंदर अपना जो मैंडेट, जब ये जिसको बोलते हैं दंडेरा ने શું કહીશું આપણે સંતોષજી, હિન્દીમાં? બિલકુલ। સંતોષજી, એક વાત અહીંયા આવે છે કે ભાજપના જે પેજ પ્રમુખોની રણનીતિ, જે ઉત્તર પ્રદેશમાં જ્યારે મોદીજી ગયા ત્યાંની રેલીઓમાં તેઓએ ભાગ લીધો ત્યારે જે પેજ પ્રમુખોની રણનીતિની તેઓએ વાત કરી હતી, એ ક્યાંક ને ક્યાંક અહીંયા સાચી સાબિત થઈ અને એ રણનીતિ કામ પણ કરી ગઈ उत्तर प्रदेशમાં। पेज समिति जो है वो वहां पर सफल रही। पर मैं आपको एक दूसरी भी बात बताना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरे भारत के अंदर काफी सारे राज्यों में वो अभी एज ए पॉलिटिकल पार्टी अभी रूलिंग पार्टी के तौर पर है। समाजवादी उत्तर पार्टी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ यूपी के अंदर ही है। हमारे वहां से भी, गुजरात से भी काफी कार्यकर्ता 2-3 महीने के लिए यूपी गए थे। क्या यूपी के आदित्यनाथ जी जो वहां के सीएम थे, उन्होंने अगर अच्छा प्रशासन किया होता तो क्या गुजरात से लोगों को जाने की जरूरत थी क्या? पूरे भारत के जितने भी हमारे प्रधानमंत्री से लेकर प्रत्येक राज्य के अलग अलग मुख्य कार्यकर्ता हो, सीएम हो वगैरह, सब वहां के चुनाव प्रचार के अंदर जुड़े थे। पर संतोष जी, यहाँ पे लोग अभी मानते हैं कि यूपी में जो गुंडाराज था वो योगी जी के आने से कहीं हद तक कम हो चुका है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने भाजपा को फिर से यहाँ पे आकर विकास करने की अनुमति दी है यहाँ की उत्तर प्रदेश की प्रजा ने। दूसरा भी एक आंकड़ा अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये यूपी के अंदर कुल 4,406 उम्मीदवारों का ऑडिट एडीआर ने किया था, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उन्होंने जो ऑडिट किया 4,406 उम्मीदवारों का, जिसमें से आपराधिक छवि वाले कुल 1,142 उम्मीदवारों यानी कि 26% उम्मीदवारों को वहां पर टिकट दी गई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की ओर से, और 889 ऐसे उम्मीदवार थे जिनके खिलाफ मर्डर तक के आरोप थे। यानी कि ये प्रतिशत अगर हम देखने जाते हैं तो ये 20% हो रहा है। यानी कि अगर जो सुरक्षा की अगर बात कर रहे हैं
तो हम ऐसे लोगों के हाथ में देने जा रहे हैं अपना कि जो लोग खुद आपराधिक छवि से जुड़े हुए लोग। तो ठीक है, ठीक है आर्य जी, आपके पास आती हूँ। यहाँ पे जो अभी बातचीत हो रही है, पहले आप वहाँ के सिटीजन हो, आप वहाँ पे जो होता है आप अपने आंखों से देखते हो। एक एक चीज है कि पूरे देश में कहीं पर भी इलेक्शन होता हो तो भारतीय जनता पार्टी वो मोदी जी के नाम पर इलेक्शन करती है और सभी लोग मोदी के नाम पे वोट देते हैं। वहाँ के जो धारासभ्य है, एमएलए है, उनकी वजह से उनको देखकर, उनको मद्देनजर रखते हुए वो वोट नहीं करते। सिर्फ ये मोदी है, मोदी कर देगा, मोदी विकास लाएगा, उसी नाम पर वो लोग वोट करते हैं। और आज उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की जीत है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर निर्भर करती है। देखिए, मैं आपसे निवेदन ही करूंगा कि अगर आप मेरा सरनेम से आप मुझे बुलाए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आई एम बेटर नोन एज बंसल, ठीक है जी। तो मेरा निवेदन ये है कि प्लीज इंडिकेट मी बाय मिस्टर बंसल या मिस्टर बंसल, ठीक है। तो दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात जो कर रहे थे, भ्रष्टाचार और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जितने आप पार्टी में हैं उतने तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। पूरी दिल्ली जला दी। और जिसके ऊपर आरोप लग रहे थे अरविंद केजरीवाल, आखिर तक जब तक वो अरेस्ट नहीं हुए तब तक यही कहते रहे नहीं नहीं वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, वो तो स्वच्छ छवि का है। और जब वो पुलिस में अंदर हो गया तब उन्होंने उसको पार्टी से निकाल दिया। तो आप पार्टी में तो जहां तक आपराधिक है, एक बात। दूसरा, भाई साहब का जो कहना था कि भाई इन्होंने स्कूल बनाए या उन्होंने जो है वो लोगों को सुविधाएं दी, अस्पताल बनाए, उसका विरोध क्यों नहीं किया? तो ये सवाल तो कोई सहमत नहीं हो सकता। अगर आप पब्लिक के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो क्या विरोध के लिए विरोध करेंगे? क्या हम कभी नहीं करेंगे। अगर केजरीवाल कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका विरोध क्यों करेंगे? हाँ, उसका विरोध जरूर करेंगे जो फ्री की व्यवस्था है, कि बिजली फ्री देंगे, ट्रेन में फ्री चलो, पैसे फ्री देंगे। ये सब क्या है? ये जो फ्री वाला सिस्टम है इससे हमारी बहुत घोर आपत्ति है। और दूसरा छवि की बात ये है। हाँ जी, है जी, एमएलए और एमपी कितनी फ्री सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, क्या कभी आपने उस पर आपत्ति की है? नहीं, कौन सी सुविधाएं? अगर कोरोना काल में या गरीबों को राशन बट रहा है तो उसमें आपत्ति क्यों होगी? एक मिनट सर, और वो राशन रईसों को नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे पास राशन कार्ड है। एमपी और एमएलए की बात हो रही है। एमपी एमएलए की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितनी आपराधिक छवि के लोग जो है सर, जितनी अपराधी छवि के लोग सपा में हैं पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कहीं होंगे। हाँ सही के जितने भी हैं। और बीजेपी में आपराधिक छवि तो जीवन में अगर आप है ना तो गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर वो जेल में बंद है, ऐसे किसी एक व्यक्ति का नाम बताओ बीजेपी ने टिकट दिया हो, नहीं दिया। दूसरी बात ये कि बाबा की, योगी की आप बुराई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर आदमी स्वतंत्र है, लेकिन इतने हैवी मैंडेट से जो जीत रहे हैं तो ये जाहिर करता है कि भाई योगी अच्छा काम कर रहे हैं, एक बात। दूसरा, अभी मैम का सवाल ये था कि भाई योगी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर ही क्यों जीतते हैं? तो मेरा कहना ये कि अगर हमारे आराध्य श्री राम है तो श्री राम का ही नाम मिल जाएगा, हनुमान जी साथ में होंगे, सेना साथ में होगी, वो अलग बात है। तो हमारे जो आराध्य है, जो हमारे आदर्श हैं, वो मोदी जी हैं, तो हम तो मोदी का नाम लेंगे। अब जिसको नहीं देना है मोदी को वोट, वो नहीं देगा। भाई मैं अगर अपने घर का मुखिया हूं तो मेरे मुखिया के नाते लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरा बच्चा होगा सिर्फ सपोर्ट करेंगे, फला का बेटा है ये, तो ये तो सही है। और जो डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या यही है कि भाई सेंटर में जो होगा और स्टेट में अगर वही पार्टी की सरकार है तो डेवलपमेंट ज्यादा होंगे, वरना क्या अच्छा काम होते हुए भी स्टेट गवर्नमेंट उस पर काम नहीं करती है? क्यों? ये मोदी का है। अरे मुझे अच्छे से पता है कि मोदी के कई प्रोग्राम्स को केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया। भाई क्यों नहीं होने दिया? और अरे ये तो एक्शन टेकन बाय मोदी, इसमें तो हमारी बदनामी हो जाएगी, ये काम नहीं करेंगे। तो ये क्या है? जबकि हमने केजरीवाल की किसी चीज की बुराई नहीं किया। केजरीवाल ने स्कूल बनवाए, इट्स गुड। केजरीवाल ने अस्पताल चला रहे हैं, इट्स गुड। लेकिन अगर फ्री का सिस्टम जो पालेंगे तो ये तो आप जो है लोगों को नाकारा बना रहे हैं। अगर मैं अपने बेटे से कह दूं कुछ मत करो, बहुत पैसा है, वो पढ़ के देगा क्या? तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब कुछ में मिलेगा, वो पढ़ के नहीं देगा, काम करके नहीं देगा। तो ये जो मेरा केवल एक कहना यही है कि केजरीवाल का जो फ्री प्रवृत्ति है, और वो भी अपनी कॉस्ट पे नहीं, वो भी जो हार्ड एंड, मेरा अपना बेटा है 30% टैक्स देता है और कई ऐसे जो टैक्स देते ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो 30% टैक्स देते हैं, इनकम का 30%, और उसके बाद वो जाता कहाँ है? फ्री में। फ्री का नहीं, आप रोड बनवाइए, राशन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जगह जगह उन्होंने दुकानें बनवाई शराब की, हर गली मोहल्ले में शराब की दुकानें बना दी।
आदमी काम करता नहीं, भारी माल मिल रहा है, दारू पीने को मिल रही है, औरतें धरना प्रदर्शन कर रही है केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में, आपको पता है सर? नहीं है, जाके देखिए। तो ये कहाँ का सिस्टम है? एक तरफ मंदिर है, एक तरफ उन्होंने अस्पताल की मधुशाला खुलवा दी केजरीवाल ने। केजरीवाल के अच्छे कामों से हमारा कोई विरोध नहीं, हम कर ही नहीं सकते, पर जो गलत कर रहे हैं वो गलत है। तो मैं आपको गुजरात की बात बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक। जो दारू की बात की है, वहां पर दारू की छूट है, यहाँ पर तो दारूबंदी है। कोरोना के समय में अहमदाबाद और सूरत के सहित के कुल 5 जो बड़े राज्य हैं, जिसमें परमिट वाला कुल 77 लाख लीटर दारू का वितरण हुआ और 1.5 करोड़ लीटर गैर कायदेसर यानी कि लीटर दारू 2 सालों के अंदर पुलिस ने पकड़ा है। यानी जो आप जो दारू की बात कर रहे हो, यहाँ तो गांधी जी का गुजरात है, यहाँ पर दारूबंदी होने के बावजूद भी गुजरात में इतना दारू बिक रहा है। दूसरा, मैंने आपको ये पूछा था कि जो आप फ्री की जो बातें बता रहे हो, मैंने आपको 2 चीजें बताई। पहला चीज बताया भ्रष्टाचार बताया, दूसरा चीज आपको बताया कि सीएजी का रिपोर्ट। तो सीएजी के रिपोर्ट आप उठाकर देख सकते हो कि सीएजी के रिपोर्ट में अलग अलग देने के बावजूद क्या वहां का जो बजट है उस बजट पर असर हुआ क्या? अगर सामान्य व्यक्ति को जब कुछ बातें, कोई चीजें जब फ्री देने की बात आती है तो आप सवाल उठा रहे हैं। तो वही मैंने आपको पूछा कि क्या एमपी और एमएलए को मिलने वाली फ्री के चीजों पर क्या आपने कभी कोई प्रश्न उठाया है? नहीं, आई एग्री, लेकिन सवाल दूसरा है कि जो सक्षम है उसको फ्री देने का क्या मतलब है? जो सक्षम नहीं है, ठीक है, नहीं है क्या? अगर कोई गरीब है, आप गरीब ये कहिए, आप उनको केजरीवाल को कहना चाहिए था कि जो गरीब है उसको फ्री देंगे। आप सबको दे रहे हो, आप सबको। बात सुनिए सर, सुनिए, मेरी भी सुनिए, जवाब सुनिए आप। जी बिल्कुल बंसल जी, आपसे एक विनती, एक शॉर्ट में अपना आंसर खत्म कीजिएगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मैम की ये है कि आप जनरलाइज नहीं कर सकते, आप स्पेसिफाई करिए कि गरीब लड़कियां जो है फ्री बस में जाएंगी, जो गरीब है उसको कम चार्ज होगा बिजली का, पर सबको फ्री करना ही गलत है। और माफिया की बात है तो वो माफियागिरी भी गलत, जो गलत है वो गलत है मैम, विरोध के लिए मैं विरोध नहीं कर सकता। જી બિલકુલ। દર્શક મિત્રો, અત્યારે ખાસ વાત કરીએ ઉત્તર પ્રદેશમાં જે પરિણામો આવી રહ્યા છે, જે ક્યાંક ને ક્યાંક એક જંગ જેવો માહોલ હતો અને આ જંગમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત થતી હોય તેવા પ્રકારના દ્રશ્યો ઉત્તર પ્રદેશથી સામે આવી રહ્યા છે અને ઉત્તર પ્રદેશના પરિણામ પર ખાસ ચર્ચા કરી મારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાયા મિસ્ટર બંસલ અને મિસ્ટર રાઠોડ, આપ બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર આપ જોડાયા તે બદલ। થેન્ક યુ બંસલ જી। બિલકુલ, તો દર્શક મિત્રો, ખાસ ચર્ચામાં સમય થયો છે વિરામ લેવાનો, ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો, નમસ્કાર।